नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज है इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 87। हालांकि आज नहीं, ये कल था, लेकिन थोड़ा सा कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से हम इसको आज मंडे को वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स को सॉल्व करने वाले हैं। कुछ नई नई समस्याएं हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। यानी कि जो भी स्टूडेंट बैच 2024 के हैं, 2024 में अपने 12th पास आउट किए हैं और इंस्पायर का बेनिफिट पाना चाहते हैं, इंस्पायर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है। लास्ट डेट इस करंट टाइम में 30 अक्टूबर हो चुकी है और यही 30 अक्टूबर ही लास्ट डेट रहेगी। इसके आगे डेट नहीं बढ़ेगी। ये तो रही अपडेट। इसके अलावा एक और अपडेट है, इंस्पायर स्कॉलरशिप का एक और ट्रांजैक्शन हुआ है 18 अक्टूबर 2024 के दिन 60,000, जिसकी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं। और ये जो बैच है, किस बैच की स्कॉलरशिप आई है, यहाँ पे बैच निकल के आता है 2020। बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, उनकी स्कॉलरशिप 18 अक्टूबर को आई हुई है। और बात करें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम के बारे में, तो इसका कोई भी एग्जैक्ट फिक्स टाइम तो नहीं है। जुलाई या जुलाई के पहले जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, लगभग उनकी स्कॉलरशिप आई हुई है। आगे दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशू है, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, 2023 बैच के स्टूडेंट बीएससी का रिजल्ट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट कब अपलोड करें कि एरर ना आए, ऐसे करके स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे हैं। इसके अलावा कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमारे पास में, सर मार्कशीट अपलोड किया था, फिर से अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है और फिर से अपलोड करने पर किए तो सर्वर बिजी आ रहा है। इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। दिस वेबसाइट इज टू बिजी सर्वाइंग अदर रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। ये इशू आ रहा है। काफ़ी दिनों से वेबसाइट में टेक्निकल इशू बना हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग अपने बीएससी या एमएससी के डॉक्यूमेंट्स ना तो देख पा रहे होंगे और ना ही अपलोड कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ इंस्पायर मेंटरशिप प्रोजेक्ट भी नहीं सबमिट हो रहे हैं। दोस्तों इसके रिगार्डिंग हमने इंस्पायर डीएसटी में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की, कॉन्टैक्ट हुआ भी, लेकिन वहाँ से कोई सेटिस्फाई वाला आंसर नहीं मिल पाया अभी तक हमें। एंड उन्होंने वेट ही करने के लिए बोला है। एंड जैसे कि बात हुई है, तो उन्होंने कहा था कि जब तक इंस्पायर स्कॉलरशिप 2024 के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तब तक वेबसाइट में ये टेक्निकल इशू देखने को मिल सकता है। उनकी टेक्निकल टीम काम कर रही, हो सकता है 30 अक्टूबर के पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या फिर 30 अक्टूबर तक कंटिन्यू ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये 30 अक्टूबर तक ही भरे जाएंगे। तो हो सकता है कि 30 अक्टूबर तक आपको ये इशू कंटिन्यू फेस करने पड़ जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बैच 2022 का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब तक होगा। देखिए, अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नवंबर मंथ में ये आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाए। फिलहाल अभी तो कोई भी अंडर प्रोसेस में पेमेंट नहीं है। नवंबर मंथ में ही ट्रांजेक्शन हो सकता है। अगर नवंबर मंथ या नवंबर मंथ के पहले ट्रांजेक्शन होता है, जरूर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जब भी ट्रांजेक्शन होगा आपको इन्फॉर्म करेंगे। बस आप चैनल पे एक्टिव रहिए, बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, सर 2024 का इंस्पायर फॉर्म फिल कर दिया है, अब आगे क्या प्रोसेस होगा, कैसे पता चलेगा। देखिए, बैच 2024 के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी अपना इंस्पायर का फॉर्म भर रहे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को इंस्पायर का फॉर्म भरने के बाद में कुछ चीज़ें आपके पास में रखनी चाहिए। जैसे कि आपने जिस भी इंस्पायर लॉगिन आईडी से, जो भी मेल आईडी से फॉर्म भरना है, वो मेल आईडी एंड पासवर्ड वो आपको सुरक्षित रखना है। साथ ही साथ आप मेक श्योर कर लें कि जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड दिखा रहा है, या फिर आप चाहो तो जो एप्लीकेशन स्टेटस है वहाँ पे इन प्रोग्रेस देख सकते हैं। तो ये इन प्रोग्रेस समथिंग आपका जून 2025 तक दिखाएगा। जून 2025 के बाद ही आपका ऑफर लेटर वगैरह आएगा एंड उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स वगैरह अपलोड करनी होगी। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछते भी हैं कि बैंक डिटेल्स वगैरह के बारे में जानकारी दीजिए। तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना, नथिंग, बस आपको पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, सर हम 2023 बैच के बेंस कंडीशनली स्टूडेंट्स हैं और ऑफर लेटर कब तक आएगा, इस प्रकार के इनका क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अभी 2023 बैच का बेंस वालों का ऑफर लेटर नहीं आया है और आई थिंक ये दिसंबर या जनवरी तक आ सकता है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लीज रिप्लाई, इंस्पायर फॉर्म सबमिट कर दिया है, मैंने बाकी प्रिंट प्रीव्यू में देखा तो मार्कशीट पूरी ब्लर है, अब इसका क्या करें सर। फॉर्म रिजेक्टेड तो नहीं होगा, बाकी इंडोर्समेंट फॉर्म परफेक्ट अटैच हुआ है। देखिए, अगर आपका 12th की मार्कशीट नहीं अटैच होती है या ब्लर हो जाती है, या फिर इंडोर्समेंट फॉर्म वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपलोड नहीं करते हो या फिर ब्लर हो जाते हैं, तो उस केस में अगर आप सिर्फ एक ही फॉर्म भर रहे हो, दूसरा फॉर्म नहीं भर रहे हो, तो उस केस में होगा क्या, आपका अगर कट ऑफ क्लियर हो जाती है तो आपका ऑफर लेटर नहीं आएगा, लेकिन रिजेक्टेड लिस्ट में भी आपका नाम नहीं जाएगा, आपका नाम अबेयंस में जाएगा और आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा समथिंग जुलाई 2025 में, और उसके बाद में आप करेक्ट करोगे। फिर उसके आगे आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर ऑफर लेटर आता है। लेकिन करेंट टाइम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि इंस्पायर के फॉर्म भरना जारी है। तो अगर किसी से कोई गलती हो गई है, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना भूल गए हैं या गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं या फिर ब्लर वगैरह हो गए हैं,
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दोबारा एक नया ईमेल आईडी और नया मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके एक नया फॉर्म भर दें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। इसकी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहें तो एक बार इंस्पायर डीएसटी में कॉन्टैक्ट करके भी वहाँ से सलाह ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने 2023 में एचएस कंप्लीट किया था, फिर इंस्पायर में सेलेक्ट भी हुई थी, ऑफर लेटर भी आया, बैंक डिटेल्स अपलोड किया था, बट अभी तक मनी क्रेडिट नहीं हुआ, कब तक आएगा? और अभी सेकेंड सेम की एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, तो क्या अगली बार फर्स्ट और सेकेंड सेम दोनों की एक साथ अपलोड करना होगा? देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि बैंक डिटेल्स अपलोड करने से आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको बीएससी फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम दोनों का एक ही साथ प्रिंट आउट निकाल करके कॉलेज से सिग्नेचर स्टाम्प करा करके प्लस परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह अपलोड करना होगा, तब जाके आपकी स्कॉलरशिप आती है। इसके रिगार्डिंग आप मेरी वीडियोस पुरानी वाली देख लेना कि ऑफर लेटर आने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है। इसी साल की वीडियोस हैं, आप उसको एक बार देख लेना, आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप मुझे चैनल पर नए लग रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आर यू एनरोल इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, येस और नो? कौन सा भरें, प्लीज़ जल्दी से बताओ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो अभी तो किसी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो नहीं रहे, यानी कोई भी स्टूडेंट्स अपलोड कर नहीं पा रहा। लेकिन इस इशू के रिगार्डिंग, यानी कि ये जो क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग मैंने इंस्पायर डीएसटी में कॉन्टैक्ट किया था एंड वहाँ से मैंने इसको पूछा था, तो जो भी मुझे उधर से रिस्पॉन्स मिला था वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा है कि जो भी स्टूडेंट बीएससी 4 साल वाली कर रहे हैं, यानी कि 4 ईयर बीएससी विथ रिसर्च वो वाली कर रहे हैं, तो वो आर यू एनरोल इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यस करेंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 3 साल वाली बीएससी कर रहा है तो इसमें उनको नो करना है। इसके रिगार्डिंग आप चाहें तो आप भी खुद कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्पायर का जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वहाँ से एडवाइस ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 का सैंक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या हो सकता है कि बिना सैंक्शन हुए ट्रांजेक्शन हो जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सैंक्शन अपडेट ही हो, और आपको नवंबर तक का वेट कर लेना है, नवंबर तक ट्रांजेक्शन हो सकता है बैच 2023 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, मेरा पहली उड़ान का अकाउंट है, स्कूल में मना कर दिया है, कहा मेजर कराओ, बैंक वाले मना कर रहे हैं, मेजर नहीं है, बट 4-5 मंथ हो गए हैं, इसी के चक्कर लगते लगते प्लीज़ सर मेरा डाउट क्लियर कर दो, एक सोल्यूशन बता दो, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, इसका एक ही सोल्यूशन है। इसका मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि आपने मेरी ऑफर लेटर आने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है उस वीडियो ध्यान से नहीं देखा, या तो देखा ही नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है और आपका रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है, तो आप अलग अलग एक बार एसबीआई की जो मेन ब्रांच है अलग अलग जगह पे रहती हैं, वहाँ पर विजिट करके एक बार देख लो, ऑफर लेटर का प्रिंट आउट निकाल लो, मैनेजर को डायरेक्ट ऑफर लेटर दिखाओ, पढ़ाओ, उनको समझाओ कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो वो चाहे तो कर सकते हैं ओपन रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट। माइनर में रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट आराम से ओपन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी एज 18 साल नहीं है तो मेजर अकाउंट तो ओपन हो ही नहीं सकता, लेकिन माइनर में रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट जरूर ओपन हो सकता है अगर बैंक मैनेजर चाह ले तो। लेकिन फिर भी अगर बैंक मैनेजर नहीं ओपन करें तो आपके पास में जिसमें एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका एक राइट है, एक अधिकार है, वो है सर्वाइवर अकाउंट, यानी कि आप अपने माता या पिता किसी के साथ में सर्वाइवर अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसका प्राइमरी अकाउंट होल्डर आप रहेंगे और सेकेंडरी आपके माता या पिता रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार का सर्वाइवर अकाउंट है, और सर्वाइवर अकाउंट का जो टाइप है वो आपको रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराना है। तो ये आपका रहा सोल्यूशन। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में जरूर हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।